क्या हुआ काजल? रजनी दीदी, फिर वही बुरा सपना। मेरे पास ही सो जा आज। जो बुरे सपने काजल को डरा रहे थे, क्या वो वाकई सपने थे या फिर खौफनाक यादें? बहुत जल्द काजल अपनी जुबान खोलने वाली थी और जो बात वो कहने वाली थी वो उसके करीबी लोगों को झकझोर कर रख देने वाली थी। ये कहानी शुरू तो मुंबई में हुई, पर देश के कई शहरों और कस्बों से होते हुए अपने अंजाम तक पहुंची। ये कहानी 11 वर्षीय बच्ची काजल की है। उसके उन बुरे सपनों से आजादी की है जो दरअसल उसकी भयंकर हकीकत थी। चल, तेरे को पता है काजल, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब कहाँ जा रहे हैं? हम एक नए घर में रहने जा रहे हैं। नए घर में? कहाँ है तेरा नया घर? विरार। विरार? विरार तो अपनी कांदीवली से बहुत दूर है ना? हाँ, वो 8 स्टेशन दूर है कांदीवली से। अच्छा, पूजा सच में जा रही है? हाँ काजल। कब जाएगी? अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? पूजा, तू खिंचाई करी है ना मेरी? मैं तेरी खिंचाई क्यों करूँ? मैं सच बोल रही हूँ। वो विरार वाला घर बड़ा है। तो फिर स्कूल? पापा ने बोला कि वो एक दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा देंगे, वो भी घर के पास। आज तो नीचे खेलना आएगी? हाँ। बाय बाय। आदि जल्दी खत्म कर, एक बूंद भी नहीं छूटनी चाहिए। पी, और पीने के बाद एकदम सो जाना है, कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं काम से बाहर जा रही हूँ ना। काजल सुन, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। आदि ने दूध पी लिया, सो गया। तू थोड़े से बर्तन है मांज लेगी? हाँ रजनी दीदी। मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, आके खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। चल ठीक। आ रही है ना नीचे? हाँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। पूजा। हाँ? तू जाने के बाद यहाँ नहीं आएगी? मालूम नहीं मुझे। पर पूजा, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। तो उदास मत हो, मैं आऊंगी तुझसे मिलने। लेकिन तुम लोग जा क्यों रहे हो? ये घर भी तो अच्छा है ना? टीवी है, एसी है, 2 रूम है, तेरा खुद का भी तो कमरा है ना? सब कुछ अच्छा है। पर वो विरार वाला घर इससे भी अच्छा है, उसमें ना एक स्विमिंग पूल भी है। काजल, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। मम्मा पापा जा जाएंगे, मुझे उनके साथ ही जाना पड़ेगा। पर तू सैड मत हो, तू इस बिल्डिंग में नए दोस्त बनाएगी। पता नहीं पूजा। क्या पता नहीं? तू जरूर बनाएगी, या तेरे कोई दुश्मन थोड़ी है। कुछ बात है क्या काजल? पूजा, तू ही एक फ्रेंड है। मैं सोच रही थी एक दिन तुझे बताऊंगी। क्या काजल, क्या बताना है? बोलना। वो
रजनी दीदी है ना? हाँ, वो मेरी असली दीदी नहीं है पूजा। कुछ भी, अगर वो तेरी असली दीदी नहीं है तो वो कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है। क्या? हाँ पूजा, रजनी दीदी की माँ मेरी माँ नहीं है। पर तू तो हमेशा उनको माँ बुलाती है। हाँ बोलती हूँ, पर मुझे उनसे बहुत डर लगता है पूजा। माँ तू बताया भी नहीं कि तू आ रही है। अरे मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दूं, इसीलिए नहीं बताया। चल। अरे काजल, कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। पढ़ाई कर रही है? कर अच्छे से कर। हाँ बैग रख देना यहाँ पे। हाँ। उनका नाम चंपा है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि माँ नहीं बोलूँगी तो कुछ करेगी मेरे साथ वो। तू स्टोरी बना रही है ना? मैं जा रही हूँ इसीलिए। नहीं पूजा, सच है ये सब। कब से सोच रही थी बताऊंगी तुझे ये सब एक दिन। आदित्य उठ गया, मुझे जाना होगा पूजा। अच्छा बाय। बाय। क्या? हाँ मम्मी, काजल कह रही थी कि वो बहुत टाइम से मुझे कुछ कहना चाहती है, पर अब हम शिफ्ट हो रहे हैं ना, इसलिए उसने मुझे बोल दिया। वैसे उस घर का सारा काम काजल ही करती है ना? हाँ मम्मी, पर मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा था कि वो क्यों करती है। काजल। हाँ? बर्तन साफ करने के बाद दूध उबाल देगी, दही जमाना है। हाँ ठीक है दीदी। ये भी धो दो। कई बार ना मम्मी, काजल नीचे खेलने नहीं आती है, लेकिन वो अपने भाई आदित्य को घुमाने लेके जाती है शाम को। मैंने भी कई बार देखा है। उनके घर में कोई बाई नहीं है, सारा घर का काम काजल ही करती है। हाँ मम्मी, वो झाड़ू पोछा कपड़ा सब करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल वो नौकरानी है और उसे ये सब काम करने के लिए रखा है? मैं उससे पूछूं? कुछ गड़बड़ जरूर है। वो रजनी और उसका पति दिनेश उस फ्लैट में 5 साल से रह रहे, और रजनी की माँ भी बीच बीच में आती जाती रहती है। उनका नाम चंपा है, काजल ने मुझे बताया। तो एक काम करना, कल काजल से बात करना, उसे कहना कि डरना मत, जो भी कुछ है खुल के बताने को कहना। काजल, वो कल की बात के बारे में कुछ बात करनी थी। काजल, क्या तुझे इस घर में जबरदस्ती रखा गया है? बोलना काजल। काजल बोलना। आगे कपड़े बदलने में खाना लगा देती हूँ। अभी आई दीदी। मम्मी, वो कुछ बोली ही नहीं। कुछ बोली नहीं मतलब? मैंने उसे पूछा कि तेरे को जबरदस्ती रखा गया है, तो चुप थी। लेकिन क्या पूजा? मम्मी, वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है? मम्मी, वो झूठ क्यों बोलेगी कि रजनी दीदी उसकी दीदी नहीं और रजनी दीदी की माँ उसकी माँ नहीं। Are you sure, विद्या? श्योर मतलब बात तो बच्चों के बीच हुई है, पर है तो डिस्टर्बिंग, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन कर दूं। ये चाइल्ड लेबर हुआ ना? ऑफ कोर्स, और वो पूरी तरह इलीगल है। तुम एक काम करो, तुम उसका एड्रेस SMS कर दो, हम अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ अभी करती हूँ। थैंक्स नीलम। थैंक्स टू यू विद्या। कंफर्ट जोन से बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं।
जी बेटा तुम यहाँ काम करती हो? आप कौन है? काजल कौन है? जी नमस्ते। सॉरी, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई। दरअसल वो पोद्दार जी के यहाँ जाना था। यहाँ तो कोई पोद्दार जी नहीं रहते। हाँ, एक टाइम मैं यहाँ आई थी, तभी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लगता है नेक्स्ट विंग में रहते होंगे। थैंक्स। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है। मिडिल क्लास घर, स्कूल जाने वाली लड़की और हाथ में पोंछा। उस बच्चे की आंखों में डर था और मैं उस डर को पहचानती हूँ विजय जी। नीलम जी, अगर आप इतनी श्योर हैं तो हम रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, तो वो लोग हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं। मामला थोड़ा रिस्की है। 11 साल की बच्ची की जिंदगी रिस्क में विजय जी। और सोचिए, जब काजल को ये पता चला कि उसकी इकलौती सहेली पूजा अपना घर शिफ्ट कर रही है, तो उसने हिम्मत करके सारी बात उसे बता दी जो उसने अब तक अपने दिल में छुपाए रखी थी। एक बार इस मामले की तह तक जाना बनता है विजय जी। रही बात हैरेसमेंट केस की, वो तो बहुत देखे हमने। कदम, मीरा, उस फ्लैट पर जाकर आओ, और अगर जरूरत पड़े तो उस बच्ची और उसकी दीदी को यहाँ लेकर आओ। राइट सर। जी क्या बात है? काजल यहीं रहती है ना? हाँ मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ क्या है? मिलना है आपकी छोटी बहन से। लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। ये क्या भलता सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? हाँ 1 मिनट मैडम। बेटा आप बताओ, ये आपकी सगी बड़ी बहन है? काजल बता दो इन्हें सच क्या। काजल मैंने कहा सच बताओ इन्हें। तुम चुप क्यों? अब बता क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही हो? क्या ओ मैडम, बच्ची को बोलने दीजिए। काजल बेटा बोलो, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? रजनी जी, आपको और बच्चे को हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों चलना होगा थाने? लेकिन आप लोगों के कान भरे क्या किसी ने? हाँ मुझे बताइए, किसी ने कुछ कहा है तो? मैडम, बच्ची की खामोशी ही बहुत कुछ बोल रही है। अभी आप चलिए। बात क्या है बताएंगे आप? ऐसे बिना बात के उठा के नहीं लेके जा सकते आप लोग। आपको सच सच बता तो दिया कि मेरी छोटी बहन है, फिर भी अरे क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? अभी पूछिए ना। तुम ये सारा गेम खेल रही हो? हाँ रजनी जी बैठिए प्लीज। काजल बेटा तुम भी बैठो। काजल बेटा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा बेटा एक बात बताओ, सजनी दीदी आपकी सगी दीदी है? सर इनकी माँ आपकी सगी माँ है? आप ये कैसे सवाल डरो नहीं काजल, तुमने अपनी सहेली से कहा था ना, रजनी तुम्हारी दीदी नहीं, चंपा तुम्हारी माँ नहीं। काजल तुमने ऐसा कहा था? ऐसा क्यों बोला तुमने? क्यों बोला ऐसे? बताओ क्यों? मीरा, बच्चे को बाहर लेके जाओ, मुझे बात करनी है रजनी जी से। आओ बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग रजनी जी, आपका और हमारा दोनों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए जो भी सच है वो बता दीजिए। सगी बहन है ये 11 साल की सहमी डरी हुई बच्ची आपकी। हाँ मेरी सगी बहन जैसी ही है वो। बहन जैसी? मैं उसे सगी बहन से बढ़कर प्यार करती हूँ। और आप लोग हमें यहाँ पे। कौन है ये बच्ची रजनी जी? आपकी बहन तो नहीं है। किसकी बेटी है? आपकी माँ की तो नहीं है? लेकिन मेरी माँ इसकी सगी माँ से बढ़कर है। पर माँ नहीं, और आप इसकी बहन नहीं। काजल बेटा डरो मत, हमें बताओ वो लेडी कौन है जो तुम्हें अपनी छोटी बहन कह रही है?
वो किसका घर है? अपने हस्बैंड का फ़ोन नंबर दीजिए। हस्बैंड का? अरे आप उन्हें क्यों घसीट रहे इस झमेले में? जमेला मतलब झोले। नंबर दीजिए अपने हस्बैंड का। आपकी पत्नी और आपका बेटा यही है, आप भी जल्द से जल्द आ जाइए। पर हुआ क्या है? मेरे पत्नी और बेटे को थाने क्यों लेके गए हैं? आप आ जाइए, फिर बात होगी। हाँ आता हूँ। डर के मारे खामोश हो गई है लगता है। वही तो, काफी कुछ है जो अब तक दिख नहीं रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि इसने ये बात अपनी फ्रेंड पूजा से कही और उसकी मम्मी ने बात आप तक पहुंचाई। अब देखते हैं ये बात आगे कहाँ तक पहुंचती है। मुझे तो यही बोला गया था कि दूर के रिश्तेदार की बेटी है। हाँ तो यही सच है सर। मेरी माँ उसे गांव से लेकर आई थी, बोली इसकी देखभाल कर, उसको पढ़ा लिखा, और मैं वही करती आई हूँ। सगी बहन से बढ़कर प्यार किया मैंने उसे। मेरी सासू माँ से मिलने भी आती है, हर महीने उसके खर्च के लिए पैसे ही भेजती है। और काजल आपके घर का सारा काम करके आपके पैसे भी बचाती थी। ये क्या बात हुई सर? ज्यादातर काम तो रजनी करती है। मेरी आमदनी कुछ खास है नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तो बाई परवड़ती नहीं मेरे को। हाँ काजल इसका हाथ बटाती है, लेकिन अगर फैमिली मिलकर काम करे तो क्या बुरा है इसमें? लेकिन काजल आपकी फैमिली की नहीं है, फिर भी वो आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करती है। आपके बेटे आदित्य को घुमाने ले जाती है। काजल किस फैमिली की है? अपनी माताजी को फोन लगाइए और फोन स्पीकर पे रखिए। जी पर वो लगा ना अपनी माँ को फोन, एक बार में सब क्लियर कर दे। लगा फोन। विद्या, एक बात तो क्लियर है कि वो रजनी की बहन नहीं है, पर वो कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया। नीला, मुझे अपडेट देती रहना। हाँ, मैं तुझे बताती रहूंगी। बेटा, काजल सच कह रही थी। क्या? काजल कौन है? अब ये कैसा सवाल है? तूने बताया था ना कि काजल हमारे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। किसकी बेटी है वो जरा बताना फिर से। पागल हो गई है क्या? अचानक से ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? काजल कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ माँ, काजल ठीक है। तू माँ, वो पुलिस थाने बुलाया था हमें। काजल को ले गए हैं वो लोग। मैं घर आ गई हूँ, लेकिन वो कोई केस करने वाले। क्या बात कर रही है? हाँ माँ, वो काजल के बारे में पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर नहीं तो दिनेश और मुझे गिरफ्तार करेंगे। अरे लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि काजल तेरी सगी बहन नहीं है? पता नहीं माँ, वो लोग पीछे पड़े हैं। बोल रहे हैं कि काजल के असली माँ बाप के बारे में पता करो। अरे वो रजनी मेरी एक पुरानी सहेली है, काजल उसकी बेटी है। वो क्या है ना, बेचारी बहुत बीमार रहती है और गरीब भी है, उसका ध्यान नहीं दे पाती काजल का, तो इसीलिए काजल को मैंने गोद ले लिया। सुन माँ, तू काजल की असली माँ के साथ तुरंत मुंबई चली आ, वरना ये लोग सच में गिरफ्तार कर लेंगे हमें। एक काम कर, तू डर मत, बिल्कुल नहीं मत डरना। हाँ, मैं कल के कल ही आ रही हूँ काजल की असली माँ को लेकर। हाँ, तू बिल्कुल मत घबरा। हाँ। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई चालाकी नहीं। चुपके से अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और ना ही कहीं भागने की। हमारी नजर रहेगी आप लोगों पर। आज रात काजल को मैं अपने घर रखती हूँ, उसका डर दूर करने की कोशिश करती हूँ। यही बेहतर रहेगा नीलम जी। कल हम काजल को चाइल्ड केयर कमेटी के सामने पेश करेंगे। तब तक चंपा और होपफुली उसकी असली माँ भी आ जाएंगे। होपफुली हाँ। यकीन करो मेरा, मुझे जो माँ ने कहा मैंने वही सच माना है। काजल ने उस पूजा से क्यों बात किया अचानक? अरे मुझे क्या पता, मुझसे तो सिर्फ अपने बुरे सपनों के बारे में ही बात करती थी वो, जब कभी भी डरती थी। अरे इसके अलावा उसने इस बारे में मुझसे कभी कोई बात की ही नहीं है।
अरे काजल, खाओ ना बेटा। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। खा लो बेटा, खा लो थोड़ा। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? आंटी, वो बुरे सपने नहीं थे। क्या बेटा? वही जो मैं देखती हूँ, वो बुरे सपने नहीं है। कौन से बुरे सपने? मुझे याद नहीं मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मुझे एक जीप याद है। वो आदमी टकलू था और दूसरा दाढ़ी वाला। एक लड़की थी, वो डांस कर रही थी, उसके पीछे एक और लड़की थी, वो भी डांस कर रही थी, और एक और औरत थी, वो कुछ ढोल या कुछ बजा रही थी। मुझे याद है एक दुकान जिसमें फूल, नारियल, चुनरिया और भगवान के फोटो बेचने वाली एक और मंदिर भी। बेटा, तुम्हें ये सपने कब से आ रहे हैं? बहुत टाइम से, पर ये सपने नहीं है, ये सब सच है, सब असली है। ये सब कहाँ है? कुछ याद है तुम्हें? नहीं, याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी फ्रेंड पूजा से ये कहा ना कि रजनी तुम्हारी असली दीदी नहीं, चंपा तुम्हारी असली माँ नहीं, तो तुम्हारी असली माँ कौन है बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहीं और की हूँ। साहब, ये है काजल की माँ, असली माँ। अगर ये काजल की असली माँ है तो ये बात काजल से छुपाई क्यों नहीं? साहब, ये बहुत बीमार रहती है। सिरे पे पत्थर रख के चंपा के हाथों में सौंपा था मैंने अपनी काजल को, ताकि वो पढ़ सके, कुछ कामकाज सीख ले। एक माँ अपनी बच्ची के लिए और क्या चाह सकती है साहब। 5 साल पहले जब काजल 6 साल की थी, मुझे कैंसर हुआ।
पैसे भी नहीं थे, तो मैंने चंपा से कहा और वो मान गई काजल को मुंबई ले जाने के लिए। मैंने कभी भी अपनी बेटी में और काजल में भेदभाव नहीं किया है। रजनी से हमेशा यही कहा है कि इसे अपनी छोटी बहन समझ, सगी छोटी बहन, क्योंकि मैं भी उसे अपनी सगी बेटी नहीं मानती हूँ। तो फिर ये बात काजल को बताने में हर्ज क्या था? साहब उसने कभी पूछा नहीं तो हमें जरूरत नहीं लगी। तो उसने अपनी सहेली पूजा से ये बात क्यों कही कि आप उसकी सगी मानी है? साहब वो मुझे कैसे पता? और वैसे हमने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, कोई नाइंसाफी नहीं की है। जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही परवरिश हो रही है उसकी। आप चाहे तो पूछ सकते हो, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आप बुलाइए ना काजल को, कहाँ है वो? पता नहीं आप लोगों ने किस हाल में रखा होगा उसे। चंपा जी, इस वक्त वो जहाँ है वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। सीमा जी, इन 5 सालों में आप कभी मिलने नहीं आई अपनी बेटी काजल से? मैं तो अब चंद रोज की मेहमान हूं। सारी बातें काजल को बता के मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। हाँ, मैं कभी कभी आती जरूर। इन पिछले 5 सालों में आप कभी काजल से मिलने आई हैं? नहीं साहब, चंपा कभी कभी उसे बाहर ले आती है और मैं दूर से ही देख के जी भर लेती हूँ। आप मिली हैं कभी इससे पहले सीमा जी से? नहीं सर, मैं तो इनसे कभी नहीं मिली। साहब हमने जानबूझकर नहीं बताया इसको। ये इतनी बीमार रहती है कि ये कब ऊपर चली जाए कुछ पता नहीं, और मैं भी कितना जीऊंगी। फिर तो रजनी है ना काजल का ध्यान देने के लिए। अब साहब मिलवा दो काजल से आप। जरूर मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी सहेली जिन्हें आप काजल की सगी माँ कह रही हैं, देख तो लें कि वो अपनी सगी बेटी को पहचान पाती हैं कि नहीं। सर, नीलम जी चाइल्ड केयर कमेटी के पास काजल का केस रजिस्टर करने गई है। उसके बाद ही बच्ची को लेकर यहाँ आएंगी। अब देखते हैं ये सीमा चंद्र अपनी बेटी को देखकर कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, ये मेरी काजल नहीं है। नहीं है ये मेरी काजल, नहीं है। ये भी मेरी काजल नहीं। मेरी काजल कहाँ है? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? आओ बेटा। ये मेरी काजल, मेरी बच्ची, मेरी काजल, ये देखिए ना। तू चिंता मत कर, काजल को हम लेकर ही जाएंगे। देखिए ना कितनी बड़ी हो गई। यही मेरी काजल है, यही मेरी काजल है, यही मेरी काजल है, यही तो मेरी काजल है। सीमा जी, आप 2 मिनट बाहर बैठिए, हम काजल से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। आप बाहर चलिए। मेरी काजल। काजल बेटा, क्या कहना चाहती हो? सर से कहो। आप डरो मत। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ। मेरी माँ नहीं है सर।
तेरी माँ को पहचानती हूँ। कल वो मुझे सपने में दिखी थी, उसका चेहरा मैंने देखा था। याद करो और हमें बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? नहीं, याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेरी माँ मुझे काजल नहीं गौरी करके बुलाती थी। गौरी, ए गौरी, ये कोई और है, मेरी माँ नहीं है। अजीब केस है कदम। बच्ची यादों को सपनों के रूप में देख रही है। माँ का चेहरा दिखता है उसे। माँ उसे गौरी कहकर बुलाती थी, ये भी उसे याद है। सर, ये चंपा, रजनी और ये सीमा चंद्रा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही। सर, काजल से दोबारा बात हुई, लेकिन बच्ची एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि सीमा उसकी माँ नहीं। मुझे लगता है इस चंपा ने रातों रात झूठी माँ बनाकर खड़ा किया है सीमा चंद्रा को। लेकिन सर, इस सीमा चंद्रा ने तो झूठी काजल को नहीं, असली काजल को पहचाना है। कैसे? सर, सबकी अलग अलग से क्वेश्चनिंग करते हैं। इनमें से किसी एक को क्रैक करेंगे तभी ये केस क्रैक होगा। मीरा, तुम सीमा चंद्रा से पूछताछ करो, मैं चंपा को टैकल करता हूँ। कदम, चंपा, सीमा चंद्रा, रजनी, तुम तीनों की डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट तैयार करो। राइट सर। आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन मुंबई से बाहर नहीं। चंपा जी, सीमा जी, कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे फिर से क्यों साहब? सीमा ने तो बच्ची को पहचान लिया ना। और देखिए साहब, काजल को कोई वहम हो गया है, वो कुछ बुरे सपने देखती है जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, तो उसके लिए हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि बच्ची के लिए पुलिस स्टेशन ठीक जगह नहीं है। काजल हमारी कस्टडी में भी बिल्कुल ठीक रहेगी। कल सुबह यहाँ पुलिस स्टेशन में। साहब, चंपा जायसवाल और सीमा चंद्रा दोनों इसी गांव की औरतें हैं। इस सीमा चंद्रा की को काजल नाम की बेटी है, 11 साल की। अरे साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको विधवा हुए तो कई साल हो गए, और वैसे भी यहाँ इस गांव में इसकी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये पक्का झूठ बोल रही है। सीमा जी काजल कब पैदा हुई, तारीख और साल? 10 अक्टूबर 2004। कहाँ पैदा हुई? हमारे गांव के सरकारी अस्पताल में। गांव का नाम? समतापुर। समतापुर सिविल हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड छान लिए हैं कि सीमा चंद्रा अस्पताल में भर्ती तो हुई थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं, ये अपने कैंसर के ट्रीटमेंट कराने के लिए भर्ती हुई थी। हॉस्पिटल का कोई कागज है? नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां कभी गई ही नहीं। आपने कभी कोई बच्चा पैदा किया ही। किसके कहने पे झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है सीमा? मैडम, मैंने काजल को पहचान तो लिया ना, फिर ये सवाल क्यों? किसके कहने पर सीमा? इस चंपा जायसवाल की क्या स्टोरी है राजन? अरे साहब, इसके फ्लैशबैक का किसी को कोई अता पता नहीं, ना कोई पति है ना कोई फैमिली। उस गांव की तो है? हाँ साहब, है तो इसी गांव की, लेकिन रहती है अजनबियों की तरह। किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, ना किसी से बातचीत, बस यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। कभी मन आया तो मुंबई चली गई, और कभी मन आया तो इंदौर, और कभी किसी गलत धंधे में है क्या? जब कोई मिलता जुलता नहीं, दूर दूर रहता है, नजरें नहीं मिलाता, तो लगता है कि हाँ दाल में काला है। अब हो सकता है कि किसी गलत लाइन पर हो, लेकिन ये कौन सी गलत लाइन पर है, ये तो खोद कर निकालना पड़ेगा। साहब देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हम भले ही बड़े लोग ना हो, लेकिन हमारी भी कुछ इज्जत है। इस तरह रोज पुलिस स्टेशन बुलाना, चोर उचक्कों की तरह पूछता, टेढ़े मेढ़े सवाल, ये सब क्या है? हमारे सवालों के सही जवाब मिल नहीं रहे। काजल के असली माँ बाप भी नहीं मिल रहे। अरे साहब, काजल का बाप सालों पहले मर चुका है, और उसकी माँ सीमा, उसका एक पैर तो चिता पर है, और आप है कि छोटी बच्ची के सपने सच बनाने चले हैं। सपना तो तुम भी देख रही हो चंपा, काजल को हमारी नाक के नीचे से उड़ा ले जाने का सपना, लेकिन ये सपना हम तुम्हें देखने नहीं देंगे। पूरा होना तो दूर की बात है। 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक तो ये कि जो भी सच है वो हमारे सामने उगल दो, नहीं तो हलक में हाथ डाल के सच उगलवाएंगे, और हमारे सारे सवालों का सही जवाब हमें मिल जाएगा। अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा तरीका चाहिए। साहब, रजनी माँ ने स्कूल हुआ करती थी।
हाँ साहब, नाम अलग अलग है लेकिन धंधा वही। कब की बात है ये? यही 5-1 साल पहले तक एक्टिव थी, फिर इस दिनेश से मिली, लव शव हुआ, फिर शादी करके सेटल हो गई। और ये दिनेश? उसका सब क्लियर है साहब, कोई लफड़ा नहीं है। इस रजनी की और कोई डिटेल्स? उसका बाप यानी इस चंपा का पति, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टिप मिलती आपको फ़ोन मारता हूँ, लेकिन साहब इसका बाप वाप था भी या नहीं पता नहीं है। 5 साल पहले पक्का छोड़ देती है। गोविंद खबरी ने तो यही बताया सर, फिर उसने शादी कर ली थी, फिर भी गोविंद ट्रैक कर रहा है। कदम, ये कोई फ्लैश रेट का रैकेट मालूम होता है। छोटी मासूम बच्चों को उठाओ, उन्हें बचपन से तैयार करो। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है सर। सर एक ही रट लगा के बैठी है, कह रही कि काजल उसी की बेटी है। तुमने इसे बताया नहीं कि चंपा ने हमारे सामने सब कुछ उगल दिया है? नहीं सर, अभी तक नहीं। सीमा, तुम तकलीफ में हो, बीमार हो, कैंसर है तुम्हें, घुट घुट के जी रही हो। क्यों अपनी बाकी की जिंदगी सरकारी अस्पताल और जेल में घुट घुट के निकालना चाहते हो? चंपा ने हमारे सामने सब कुछ बक दिया है सीमा, कि बच्चे को तुम ही ना अगवा किया, ताकि बचपन से उसे तैयार किया जा सके बनाने के लिए। झूठ है ये सब, झूठ है। चंपा तो चली गई, अब बची तुम, तो केस तो हम तुम्हारे खिलाफ फाइल करेंगे ना। साहब मैंने ये सब सिर्फ चंपा की मदद के लिए किया था, और वो मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोली। मैं जानता हूं सीमा, चंपा झूठ बोल रही है। अब तुम हमें ये बताओ कि तुमने चंपा की मदद के लिए क्या क्या किया। साहब मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये वगैरह का चक्कर है। वो तो चंपा मेरे पास आई थी और कहने लगी मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मैंने काजल को अगवा नहीं किया है साहब, चंपा सामने से मदद मांगने आई थी मेरे पास। अरे चंपा, इतनी रात गए? सीमा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, अरे उन लोगों ने बच्ची के बारे में कुछ पूछ लिया तो, कहाँ पैदा हुई थी, कौन है बाप उसका। अरे बाबा, बात वहां तक नहीं जाएगी। एक मिनट रुक, ये देख, गौर से देख ले, तुझे इसका चेहरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। हो सकता है कि पुलिस वाले तुझे और भी बच्चियां दिखाए, लेकिन तुझे सिर्फ इसी को पहचानना है। ये काजल है, समझी? पर ये बच्ची है कौन? अरे तू छोड़ ना, मेरी एक पुरानी सहेली थी मनीषा, वो लेकर आई थी इसको मेरे पास में। बेचारी अनाथ है, मैंने गोद ले ली। और ये ना मेरी बेटी के पास मुंबई में रहती है, रजनी के पास। पर इसमें पुलिस का मामला कैसे आया? अरे वो क्या है ना कि ये छोटी थी ना, तो उसको कुछ बचपन की यादें वादें आती है सपनों में, तो उसका दिमाग खराब हो गया है और ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है कि ये मेरी माँ नहीं है, रजनी मेरी बहन नहीं है। मैं तो इसको पहचान भी लूंगी, पर उसने मुझे नहीं पहचाना तो? अरे ये बहुत छोटी थी, 5 साल पहले की बात है। तू बस पुलिस के सामने इतना झूठ बोलते कि तुझे कैंसर हुआ था, इसीलिए तूने ये बच्ची मुझे दे दी, और तब से ये मेरे ही पास है और मैं ही संभाल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती? 5,000 रुपए दूंगी तुझे मैं। अब करेगी? साहब मैं तो कभी माँ ही नहीं बनी, उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना था तो वो चंपा के साथ। 5,000 रुपए के चक्कर में मैंने ये झूठ बोला है। मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। मनीषा कौन है सीमा? मुझे नहीं मालूम साहब, चंपा ने बोला कि कोई मनीषा है जिसने काजल को उसके हवाले किया था। बाकी मैं कुछ नहीं जानती साहब, कुछ भी नहीं। मंदिर के पास एक दुकान है नीलम आंटी, और उस दुकान में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखती है। हमें पता है कि तुम सच कह रही हो, विश्वास करते हैं हम तुम पर। अब एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारी माँ का नाम मनीषा है? अरे कोई मनीषा वनीषा नहीं है साहब, और पता नहीं ये सीमा को क्या हो गया, अचानक अपनी बच्ची को पहचानने से इनकार कर रही है। तुम ये मत सोचना कि तुम एक औरत हो तो तुम्हारे साथ हम हमारे पुलिस वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। इन दोनों को देख रही हो, ये दोनों तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ेंगे, इसलिए हमारे सामने ये नौटंकी तो बिल्कुल मत करना। साहब हम अकेले में बात कर सकते हैं? बोलो। साहब आपको नहीं लगता कि इतने छोटे से केस के लिए आप अपना कुछ ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? छोटी बच्ची का केस है, छोटा तो कभी हो नहीं सकता।
और अगर रकम बड़ी हुई तो, और रकम बड़ी होगी, विश्वास कीजिए, पूरे 50,000 दूंगी। ये मामला शांत कर दीजिए। कदम, चंपा जी 50,000 रुपए ऑफर कर रही हैं इस केस से पीछे हटने के लिए। क्या बोलते हो, इतने पैसे ठीक है? ऑफर तो अच्छी है सर, दे भी कैश नहीं है, उनको रसीद तो देना ही पड़ेगा। मीरा, पद्मा, चंपा जी के लिए रसीद तैयार कर लो, और जैसे ही 50,000 रुपए कैश ये रेडी कर लेती हैं, इनको रसीद थमा देना। सब बोलने के लिए रेडी है, पर पता नहीं कितना सच बोलेगी और कितना झूठ। चंपा, ये मनीषा कौन है? पर कौन थी ये मनीषा? और ये काजल का खरीदना बेचना कहां हुआ था? काजल मनीषा के हाथ कैसे लगी? काजल की किडनैपिंग का मकसद क्या था? कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में देखिए कि काजल का सफर कहां से शुरू हुआ। देखिए कि कैसे उसे एक दुखद अतीत, एक खौफनाक वर्तमान और एक भयंकर भविष्य से आजादी मिली। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।